जयकारा शिरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय। देवी चरित्रों के पाठ का महत्व। ध्यान। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वह सिंह के कंधे पर विराजमान भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार और ढाल लिए और कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथ में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्नि में है और वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। 12वां अध्याय। देवी बोली, देवताओं जो एकाग्र मन होकर प्रतिदिन इस स्तुतियों से मेरी वंदना करेगा, उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो मधु कैटभ का नाश, महिषासुर का वध, शुभ निशुभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्थी और नौवीं को भी एकाग्र मन हो भक्ति भरे हृदय से मेरे उस उत्तम महत्व को श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उस पापों से आने वाली आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी गरीबी नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों का वियोग का दुख भी नहीं सहना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल से भी कभी डर नहीं होगा, क्योंकि इसीलिए सबको एकाग्रचित्त होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महत्व को सदा पढ़ना और श्रवण करना चाहिए। यह परम कल्याण कारक है। मेरा महत्व महामारी से पैदा होने वाले समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक, अधि भौतिक, आदि वैदिक तीनों उत्पातों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महत्व का पाठ होता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदा ही मेरा वास रहता है। बलि, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे चरित्र का पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा, होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरत काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महत्व को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन, धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा। इसमें कुछ भी संदेह नहीं। मेरे इस महत्व को सुनकर तथा मेरी शुभ आपत्तियों को सुनकर और युद्ध के लिए किए मेरे पराक्रमों को सुनकर मनुष्य निर्भय हो जाता है। उसके शत्रुओं का नाश हो जाता है और उसका सब प्रकार से कल्याण होता है तथा उसका कुल सुखी रहता है। सर्वत्र शांति, कर्म और बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा अग्रजनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महत्व श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न, बाधा और भयंकर ग्रह बाधाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्य द्वारा देखा दुस्वप्न शुभ स्वप्न में बदल जाता है। बाल ग्रहों से पीड़ित हुए बालकों के लिए यह महत्व शांति कारक है तथा मनुष्य के संगठन में फूट होने पर यही अच्छी प्रकार मैत्री कराने वाला होता है। यह महत्व सारे दुर्जनों के बल को नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह सब महत्व मेरे सन्निधान की प्राप्ति कराने वाला है। पात्र, पुष्प, अर्घ, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा आराधना करने से, प्रतिदिन स्नान करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी पूजा की जाती है, उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। यह महत्व श्रवण करने पर पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रदुभाग का कीर्तन
समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट असुरों का संहार करने वाला है। इससे श्रवण करने से मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रहता। देवताओं, तुम और ब्रह्मा ऋषियों ने जो मेरी स्तुति की है, ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियाँ की हैं, वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में सुने, मार्ग में अथवा दावानल से घिर जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों के पंजे में पड़ जाने पर, या शत्रु के पड़ जाने पर, अथवा जंगल में सिंह, बाघ या जंगली हाथियों का पीछा करने पर, क्रोधित राजा से आदेश के वध का बंधन से स्थान में ले जाने पर, अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव डगमगा होने पर, अत्यंत भयंकर युद्ध के शास्त्रों का प्रहार होने पर, अथवा वेदना से ग्रसित होने पर, सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वह संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि जंगली खूंखार जानवर नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। ऋषि बोले, यूं कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं को देखते देखते ही अंतर ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो पहले की भांति यज्ञ भाग का उपयोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का संहार करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी नीच देव शत्रु शुभ तथा महाबली निशुभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले आए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होने पर हुए भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। वे ही इस विश्व को मोहित करती हैं, वे ही इस जगत को जन्म देती हैं, वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान और समृद्धि प्रदान करती हैं। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही इसी समस्त ब्रह्मांड के में व्यापक है। वे ही समय समय पर महामारी होती हैं और वे ही स्वयं अजन्मा होती हैं, सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। हे सनातनी देवी ही समय अनुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। मनुष्य के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती हैं और वे ही अभाव में समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करने पर, उसकी स्तुति करने पर वे धन, धार्मिक बुद्धि अथवा उत्तम गति प्रदान करती हैं। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। 12वां अध्याय समाप्त।